स्नेहा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। बढ़ती महंगाई और जनता की घटती कमाई के बीच देश में ईंधन की बढ़ती कीमतों से परेशान जनता के जख्मों पर सरकार मरहम लगाने पर विचार कर रही है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर पीएम मोदी का बयान सामने आया है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के दौरान पीएम ने ईंधन की बढ़ती कीमतों का जिक्र किया और राज्यों से कहा कि वे अपने राज्य में टैक्स कम करें। बता दें कि पेट्रोल डीजल पर आखिरी बार राहत करीब 6 महीने पहले मिली थी। तब से लेकर अब तक कीमतों में 17 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखी गई है। नवंबर 2021 में जिन 26 राज्यों ने एक्साइज ड्यूटी घटने के बाद वैट कम किया था, उनमें से 7 राज्य जहां अब भी पेट्रोल पर 25% से ज्यादा वैट है और 3 राज्यों में डीजल पर 23% से ज्यादा वैट है। जिन पर 7 राज्यों ने वैट नहीं घटाया था, उनमें से 4 में पेट्रोल पर 25% या उसमें कम वैट है। पेट्रोल पर सर्वाधिक वैट लगाने वाले टॉप 5 राज्यों में तेलंगाना, असम, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और केरल शामिल है। वहीं डीजल पर सबसे ज्यादा वैट तेलंगाना, उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़ और केरल में है। पीएम मोदी के इस बयान पर नेता प्रतिपक्ष की तरफ से बयानों की पतझड़ आ गई है। अब किसने क्या कहा, थोड़ा इस पर भी ध्यान देते हैं। पीएम मोदी की इस अपील के बाद कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी से 26 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। इस बात का जिक्र पीएम ने क्यों नहीं किया? राज्यों को समय पर जीएसटी का हिस्सा नहीं दिया और फिर अब पीएम राज्यों से वैट को कम करने के लिए कह रहे हैं। पहले उन्हें केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी कम करनी चाहिए, इसके बाद राज्यों से वैट कम करने के लिए कहना चाहिए। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, हम 3 साल से पेट्रोल पर 1 रुपए लीटर सब्सिडी दे रहे हैं। केंद्र पर हमारा 9,07,807.91 करोड़ रुपए बकाया है। अगर सरकार इसे चुका दे तो मैं वादा करती हूँ कि अगले 5 साल तक पेट्रोल डीजल पर लगने वाला पूरा टैक्स माफ कर दूंगी। मौका देखकर कांग्रेस अपने दिन के आंकड़े गिनाने लगे और हिसाब मांगने लगे। हम पुराने आंकड़ों पर भी आएंगे, लेकिन पहले इनके द्वारा दिए गए आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। कांग्रेस का दावा है कि यूपीए के समय पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी करीब 9.5 रुपए और डीजल पर करीब 3.5 रुपए लीटर थी। अब यह करीब बढ़कर 3 रुपए और 22 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई है। केंद्र को पिछले 8 साल में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क से जुटाए 27 लाख करोड़ का हिसाब देना चाहिए। वहीं महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, मुंबई में प्रति लीटर डीजल पर करीब 24.5 रुपए केंद्र का टैक्स है और करीब 22.5 रुपए राज्य का टैक्स है। पेट्रोल पर प्रति लीटर करीब 3.5 रुपए केंद्र और करीब 3.5 रुपए राज्य टैक्स वसूलता है। अब जरा देखते हैं देश में पेट्रोल डीजल की कीमत किस राज्य में कितनी है। इससे ये भी पता चल जाएगा कि कांग्रेस के राज्य में मौजूदा कीमत क्या है और बीजेपी सरकार में मौजूदा कीमत क्या है। कांग्रेस शासित प्रदेश में पेट्रोल की कीमत छत्तीसगढ़ करीब 111 रुपए प्रति लीटर, राजस्थान 118 रुपए प्रति लीटर, महाराष्ट्र 120 रुपए प्रति लीटर है। बीजेपी शासित प्रदेश में पेट्रोल की कीमत उत्तराखंड में करीब 104 रुपए प्रति लीटर है, असम में करीब 106 रुपए प्रति लीटर है और गुजरात में करीब 105 रुपए प्रति लीटर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज कच्चे तेल के दाम गिरावट के लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। कल के मुकाबले नाइमेक्स क्रूड आज करीब $102 प्रति बैरल पर है और इसके दाम $0.20 प्रति बैरल घटे हैं। वहीं ब्रेंट क्रूड के दाम आज करीब $105 प्रति बैरल पर है और इसमें $0.33 प्रति बैरल की गिरावट देखी जा रही है। बाकी ईंधन के बढ़ते दामों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए द न्यूज़ 15 के चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें।